ओम शांति। मैं सच्चा सेवाधारी आत्मा हूँ। सारे विश्व की सेवा की जिम्मेवारी मुझ आत्मा पर है। मैं अपनी मनसा से शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने वाली सच्ची सेवाधारी हूँ। दो नौ की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर है, तुम्हें रोशनी मिली है इस बेहद ड्रामा में। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही तब है जब बड़ी महफिल होती। सब आत्माएं यहाँ आ जाती तब बाप आते। बल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी वह भी आ जाएंगी। अब यह तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है और बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की ही महिमा है, यह पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते। तो बेहद का बाप शिव है और वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्यांत तीनों कालों की समझानी देते। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे? तुम कहेंगे सतयुगी देवी देवता सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं है। वहाँ है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म होता नहीं है। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वह बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब है जिस्मानी पंडे और यह है रूहानी पंडे। गीत में भी सुना ना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है। चारों तरफ के चक्र लगाए फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। भगवान आते ही हैं इस समय, उनको कहा जाता पतित पावन। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में ही आते। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है,
देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही पुण्य आत्मा ही पापात्मा बनती। हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है तुम किसी का नहीं सुनो, तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के ही खाते आए। बेहद का बाप तो एक ही है, हम ऐसे बाप की सुनेंगे व तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं ना कि सुनने वाले। समझाना है प्रजापिता ब्रह्मा के, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे ना। दादे का वर्षा मिलता ब्रह्मा द्वारा, बहुत कहते हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। पोत्रे पोत्रियों दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले है बाप का परिचय, वह गीता का भगवान, बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज कर समझाते। बाकी कोई पानी की नदी नहीं है, इसको विषय सागर भी कहते। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियाँ बहती हैं। इस समय जो आसुरी संप्रदाय हैं वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है, इन बातों को भी कोटों में कोई समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बच्चे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है, दोनों तरफ के मरेंगे ना, कोई जीतेंगे। हाँ पहलवान होंगे तो जाजती को मारेंगे। कमज़ोर जो होते वह जाजती मरते हैं। यहाँ भी जो कमज़ोर हैं वह झट मर पड़ते। यहाँ तुम्हारी है रावण से लड़ाई, काम ने हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती। बॉक्सिंग होती, कोई बेहोश होते, कोई आवाज़ करते, कोई फिर खड़े हो जाते। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा ज़ोर से धक्का आ जाता। काला मुंह हो गया, क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा मूत पलीती कपड़ धोए। बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी यह पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है। एक ना मिले दूसरे से, ड्रामा है ना, सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे। 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता। यह अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता जाता, फिर रिपीट होता। कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, वहाँ क्या होता और यहाँ क्या होता। यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है। बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, सीधी बात है विकारों की। ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है। यह ड्रामा
कब विनाश होने वाला नहीं है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह रूप भी है तो बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा जाता एक निराकार को। फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तुम हो मुख वंशावली, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते। एक ही बार यह अमर लोक की यात्रा करते, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता, वहाँ कोई यात्रा होती नहीं, वहाँ भक्ति ही नहीं है। यह है ब्रह्मा की रात, जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ लगाए फेरे परंतु हरदम दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? अगर गंगा से पावन हो सकते हो तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते गंगा पर स्नान करने। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक है, बाकी सब है भक्ति के धक्के। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। अभी तो संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। विनाश भी सामने खड़ा है। एक दो को कांटा लगाते काम कटारी चलाते रहते। अब बाबा फूल बनाते तो कांटा लगाना छोड़ देना चाहिए। हिम्मत रखनी है, हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते। परंतु ऐसे नहीं कि पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्टी थी तो भट्टी में भी सब ईंटें पकती तो नहीं है ना। यहाँ भी ऐसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते। बाप कहते यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे, कल्प पहले मुआफिक। कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना नहीं मानेंगे, रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठते। फिर ऊंच तकदीर बनती नहीं है, देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसे थोड़ी प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इसमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हम तो सीधा शिव बाबा से ही लेंगे। देह अभिमान बहुत है तो यह पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों हैं तो खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। बच्चा पैदा न हो तो दूसरे का लेना पड़े। वहाँ यह सब बातें होती नहीं हैं। वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा। यह है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता, यहाँ तुम बच्चों का मुख
रोज मीठा किया जाता। सेंटर पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे, यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते, मुख भी मीठा किया जाता। नैनों से आत्मा देखती, मुख से खाती तो उसका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, फूल बनकर सबको सुख देना, किसी को कांटा नहीं लगाना, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर नाफरमान बरदार नहीं बनना। वरदान है रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माणचित बनो। ओम शांति।